हेलो, कैसे हो आप सभी? क्या आप मुझे जानते हो? क्या नाम है मेरा? तो हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि आपने पिछले सेशन में क्या सीखा था, आप बता सकते हो? हाँ, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको पता हो तो वो भी बताइए आप मुझे। औरत के बाल लंबे होते हैं और मर्द के छोटे होते हैं। हाँ, जैसे कि हमने उसमें देखा था कि औरत और मर्द में अंतर के बारे में उसमें देखा था कि मर्द के लिंग होता है, औरत के योनि होती है और उसके बाल छोटे होते हैं, उनकी आवाज़ पतली होती है। इस सेशन के बारे में हमने सीखा था। आज हम दूसरा सेशन कर रहे हैं जिसका नाम आपके पास ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। तो इस सेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमें बिना किसी शर्म के अपने यौन प्रजनन अंग में होने वाले संक्रमण के बारे में अपने घर वालों को या अपने परिवार वालों को, अपने भाई बहनों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये संक्रमण अधिक फैल जाता है तो इसकी वजह से समस्या किसको होती है? हमें होती है, क्योंकि ये समस्या किसके साथ में है? हमारे साथ में। और SRH अपने जो यौन प्रजनन संक्रमण है उनके बारे में अगर हम किसी को जानकारी नहीं देंगे तो भी समस्या किसके साथ में होगी? हमारे साथ में। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपन एक एक्टिविटी करते हैं जिसका नाम है प्रिविलेज वॉक। तो आप सभी एक बार खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पर, ठीक है ना? तो एक बार ढंग से आप सुन लीजिए कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ऐसा करके आया हूं तो आप क्या करोगे? एक कदम आगे आने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद फिर क्या करोगे? अपनी जगह पर वापस आ जाओगे। और इस दौरान आपको क्या करना है? आपके सभी जितने भी साथी यहां पर हैं सभी की तरफ देखना है कि कौन आगे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन पीछे अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, वो पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, हम उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप क्यों आगे नहीं आए। समझ में आ गया? तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या आप सभी आज नाश्ता कर कर आए हो? तो एक कदम आगे आए। एक बार सभी की तरफ देखिए कौन कौन आगे आया है। वापस से अपनी जगह पर, ठीक है? ऐसे करके आपको आगे आना है। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपके परिवार में भाई या बहनें हैं? वापस से अपनी जगह पर आइए। क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हो? सभी की तरफ देख रहे हो ना, सभी आगे आ रहे हैं। आपको खाना खाना पसंद है? खाना खाना सभी को पसंद है, ठीक है? पीछे, क्या आपको स्कूल आना पसंद नहीं है? ठीक है। एक और बात, क्या आपने कभी भी अपने शरीर को लेकर कभी भी शर्मिंदगी महसूस की है? वापस से पीछे, क्या आपने कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर को लेकर उसे शर्मिंदगी महसूस कराई है? हम स्कूलों में चिढ़ाते हैं काफी जने, किसी सभी को, अपने दोस्तों को। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ में? हाँ, किसी को देखना नहीं, अगर एक व्यक्ति आगे आ रहा है तो वो आगे आ सकता है। मैंने क्या बोला था? कोई आगे आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। हम उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है? क्या आप भविष्य में अच्छा इंसान बनना चाहते हो? वापस से पीछे, ठीक है? ये एक्टिविटी है, एक बार आप बैठ जाइए और सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। चलो, मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपके साथ में ये वाली एक्टिविटी की थी, ठीक है ना? इस दौरान मैंने आपसे क्या बोला था कि आप एक दूसरे की तरफ में क्या करेंगे? देखेंगे कौन आगे आ रहा है, कौन पीछे है, कौन वहीं पर खड़ा हुआ है, सही है ना? तो इस एक्टिविटी से आपको कुछ समझ में आया कि मैंने आपके साथ में एक्टिविटी तो करा दी, लेकिन इसका मतलब क्या है? आप आगे भी आ रहे थे, पीछे भी जा रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख भी रहे थे, क्या कारण था? कुछ समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको समझा देता हूं क्या है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम बाहरी तौर पर कैसे भी हैं, हमारा शरीर कैसा भी है, लेकिन हम आंतरिक तौर पर एक जैसे ही हैं। कैसे? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, हमें खाना खाना पसंद है। आपने देखा था सभी आगे आए थे। हमें अपनी फैमिली से प्यार है, हम अपने दोस्तों के साथ में घूमने जाते हैं। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम आपस में एक दूसरे से क्या हैं, सेम है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने जो मन के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं हम किसी से नहीं पूछ पाते। ऐसे क्या रहता है, किशोरावस्था में हमारे शरीर में काफी सारे बदलाव देखने को हमें मिलते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, हमारा शरीर बढ़ रहा होता है,
जब हमारा शरीर बढ़ रहा होता है उस दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में काफी सारे परिवर्तन आते हैं। वो परिवर्तन केवल आपके ही शरीर में नहीं, जो भी किशोरावस्था में रहता है उन सभी के शरीर में ये परिवर्तन आते ही हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी के तो सभी खुश हैं, मैं ही अकेला उदास हूं, मेरे साथ में ये क्यों हो रहा है। तो इस वजह से हमारे मन में जो क्वेश्चन होते हैं ना, हम उनके बारे में अपने बड़ों से, अपने भाई बहनों से या अपने दोस्तों से नहीं पूछ पाते, और अपने अंदर ही अंदर अपने मन में कैसा महसूस करते हैं, अपन घुटन सी महसूस करते हैं, जिससे अपना मन कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ापन अपने मन में आने लग जाता है। तो इस एक्टिविटी कराने का एकमात्र यही उद्देश्य था कि अगर हमारे यौन प्रजनन अंग में अगर कोई भी समस्या होती है या कोई भी संक्रमण हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके बारे में अपने घर वालों को, भाई बहन को या डॉक्टर के पास में जाके सलाह लेनी चाहिए। अगर हम इसके बारे में सलाह नहीं लेते हैं तो क्या होता है, तो ये समस्या गंभीर हो जाएगी और हमें कठिनाई महसूस होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो इस एक्टिविटी को और अच्छे तरीके से समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक बॉडी मैपिंग वाला एक्टिविटी करते हैं, जिसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपका सभी का एक ही ग्रुप होगा, मैं आपको एक चार्ट पेपर दूंगा, उस चार्ट पेपर को बीच में बिछा लेना। उसके बाद में क्या करना है, आपको अपने ही समूह में से किसी एक व्यक्ति को उस चार्ट पेपर के ऊपर लेटाना है। लेटाने के बाद क्या करना है, जैसे कि हमने क्या देखा है बचपन में, हम क्या करते हैं, हाथ रखते हैं, उसके चारों तरफ आउटलाइन निकालते हैं तो अपना एक पंजा बनता है ना, ऐसे ही जो व्यक्ति लेटेगा उसके चारों तरफ इसके से अपन को आउटलाइन निकालनी है, उसका क्या आएगा, एक छायांकित भाग आ जाएगा, हमें वो छायांकित भाग चाहिए। ठीक है ना, आप सभी जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। ये लो, आपके पास में स्केच, ये लो, कोई एक जना इस पर आ जाइए। थोड़े से हाथ फैला लो, हाँ बस बस बस, हाँ पैरों को भी थोड़ा सा फैला लो, बस बस, हाँ जैसा कि आपने यहाँ पे आउटलाइन बना रखी है ना, अब आप एक बार बोर्ड पर देखिए, वहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 शब्द लिखे हुए हैं, दिख रहा है सभी को। सबसे पहला शब्द क्या है, प्यार। प्यार के आगे साइन कैसा बना हुआ है, दिल का बना हुआ है। दूसरा शब्द क्या है, दर्द के सामने कैसा है, स्टार का साइन है। नीचे सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, शर्म के नीचे साइड में साइन कैसा है, क्रॉस का। तो ये अपने कुछ शब्द हैं 3, कौन कौन से, प्यार, दर्द और शर्म। अब इनके सामने जो साइन बना हुआ है, हमें उसका क्या करना है, हमें अपने जो बॉडी मैपिंग पर हमने जो यहाँ पर डायग्राम बनाया है, हमें अपने इस पूरे बॉडी मैपिंग पर, यानी कि ये शरीर किसका है, हो सकता है किसी नर का हो या मादा का हो, या फीमेल या मेल किसी का भी हो सकता है। हमें अपने शरीर पर किन किन जगहों पर शर्म महसूस होती है, किन किन जगह पर प्यार आता है, किन किन जगह पर हमें दर्द महसूस होता है, उस जगह पर आपको क्या करना है, अपने स्केच से मार्क करना है। कैसे, शर्म के लिए क्या करेंगे, क्रॉस, दर्द के लिए क्या करेंगे, स्टार, प्यार के लिए क्या करेंगे, दिल का साइन बनाकर मेंशन करेंगे। तो आपके पास में 5 मिनट हैं, आप 5 मिनट में इस बॉडी मैपिंग पर अपने ग्रुप में चर्चा करके बनाइए। सभी से पूछ लीजिए एक एक करके, ऐसा नहीं अकेले अकेले। हाँ है तो लगाइए, जो भी है आप लगा सकते हैं। बाकी के शांत रहिए, क्योंकि तुम्हारे ग्रुप का ही चार्ट आगे लग रहा है और उनसे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो उनकी आप क्या करोगे, हेल्प करोगे। किसी ने जो साइन लगाए हैं वो उनसे
बताओगी हमने यहाँ पर साइन क्यों लगाए थे। ठीक है, ये आपके ग्रुप में से एक चार्ट निकल के आया है, कैसा भी बना हुआ है, लेकिन हमें इससे अंदाजा तो लग रहा है ये किसका चित्र है। सही है ना, ये किसी लड़की का या किसी भी लड़के का हो सकता है। अब इसमें आपके ग्रुप में से कुछ साइन लगाए हैं जो हमने बोर्ड पर लिखे थे। सही है ना, तो मैं एक बार आपसे चर्चा करता हूं कि एक बार आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने शरीर के किन किन अंगों पर प्यार का साइन लगाया है और क्यों। बता सकते हैं, कोई भी एक बार अपने ग्रुप में से खड़ा होकर बता सकते हैं। हाँ बताइए, कोई भी बताइए, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। हाँ, क्यों इस जगह पर क्यों? प्यार मतलब दिल में होता है। अच्छा, और एक इसका आपका प्यार का निशान चेहरे के पास पे भी है। होठों पर दिखता है। अच्छा, होठों पर दिखता है। और ये आपके ये हाथ के पास में भी प्यार का साइन लगा हुआ है, क्यों? यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, बॉडी सॉडी के लिए। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर आपने प्यार के साइन लगाए हैं? आपको अपने पूरे शरीर के किन किन हिस्सों पर दर्द महसूस होता है और क्यों? आप देखिए और बताइए। सबसे पहले सर के ऊपर स्टार के साइन है। हाँ, सर में दर्द होता है। ठीक है, और आंखों के पास में ये क्या लगा रखा है? ये शर्म का है। आंखों पर शर्म। और ये दिल के पास में आपने यहाँ पे निशान लगा हुआ है स्टार का। अच्छा, दिल में दर्द होता है, क्यों? अच्छा अच्छा, और आपका एक यहाँ पर भी है दर्द का साइन, यहाँ पर कैसे? बताओ, आप में आपके ग्रुप में से निशान अच्छा, पेट में दर्द होता है। ठीक है, और ये पैरों के आसपास यहाँ पर? अच्छा, घुटनों में चलते समय दर्द होता है। चलो एक और है सबसे लास्ट का कि शर्म। हमें अपने शरीर के किन किन हिस्सों पर शर्म आती है और क्यों? तो आपने सबसे पहले अपने चेहरे पर से लेके चलते हैं, वहां पर आपके शर्म के निशान दिख रहे हैं, किस जगह पर हैं और क्यों? आंखों पर कैसे, क्यों? किसी को समझना करता है तो शर्म आती है। अच्छा, आंख झुकानी पड़ती हैं, अगर हमें शर्म लगती है हम आंखें झुकाते हैं। ठीक है, और आपका दूसरा शर्म के लिए कहाँ पर है, आपने कहाँ पर लगाया हुआ है? अच्छा, ये आपने यहाँ पर क्यों लगाया, क्या कारण है बताइए। हाँ बताओ। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, बताइए। तंत्र होता है ना, हाँ, मतलब शर्म बहुत आती है। अच्छा, यानी कि हमारे यौन प्रजनन अंग हैं, हमें उनको दिखाने में हमको क्या लगती है, शर्म महसूस होती है, इसलिए आपने यहाँ पर क्या किया है, शर्म का निशान लगाया। तो ये बोलने में आप शर्म महसूस क्यों कर रहे हो, बोलिए ना। और आपने कहाँ पर शर्म का निशान लगाया हुआ है? बस यहीं पर है। ठीक है ना, तो आप बैठ जाइए, एक बार इसके लिए तालियां हो जाएं आपकी ग्रुप में। ठीक है, हम चर्चा करते हैं किस शर्म के ऊपर। चलो एक बात बताइए आप मुझे, आपको कोई एक ऐसा पल याद है कि कभी भी इन मुद्दों पर हमने चर्चा की हो और हमसे किसी ने बोला हो कि इन मुद्दों पर चर्चा करना क्या है, गलत है, आप ऐसे मुद्दों पर बातें नहीं करोगे? क्या आपके पास में कोई ऐसा पल है? मेरे पास तो है, आपके पास में किसी के पास नहीं है? मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन ये है कि अपने यौन प्रजनन अंग से रिलेटेड हम कोई भी बातें करते हैं और किसी ने आकर हमसे ये बोला हो कि इन शब्दों पर बातें करना गलत है, हम इन यौन प्रजनन अंग पर बातें नहीं कर सकते, ऐसा आपसे किसी ने कहा है अभी तक? ऐसा कोई अभी तक इतने बड़े हो गए? जैसा कि मेरे साथ में ये बातें हुई हैं, जैसे कि हम 9th या 8वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे तो अपने 9th में चैप्टर भी है यौन प्रजनन अंग के बारे में, नर प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। तो हम अपने स्कूल में ऐसी चर्चा कर रहे थे कि ये तंत्र के बारे में क्या है, इसकी संरचना कैसे है, अपने दोस्तों के साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। तो वहाँ पर कोई सीनियर क्लास के बच्चे थे, आप इतने छोटे से हैं और अभी से इन ऐसी बातें कर रहे हो, इन पर आपको अभी कोई बातें नहीं करनी, क्योंकि ऐसी बातें नहीं करते, ये गंदी बातें हैं। तो उस टाइम पर हमें पता चला कि अगर ऐसी बातें करते हैं तो ये गंदी बातें हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमें नहीं पता था, क्योंकि हम किस तरह की बातें करें, लेकिन उस टाइम पर हमको ऐसा बोला गया। तो क्योंकि ये हमारे आसपास समाज में क्या देखने को मिलता है हमें, क्योंकि इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करते। जब चर्चा नहीं करते हैं तो हमें इन मुद्दों पर बात करने में क्या लगती है, शर्म महसूस होती है।
चलो एक बार मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमें बुखार आ जाता है तो अगर हम अपने बुखार के बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो क्या होगा? और बीमारी बढ़ती है शरीर में। जैसा कि एक और लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी को कोरोना हो जाए, अगर उसके बारे में हम अपने परिवार वालों को, डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो क्या होगा? पूरे परिवार को हो जाएगा। फिर भी नहीं बता रहे, फिर गांव में फैलेगा, फिर उसके बाद में क्या होगा? सभी में वायरस फैल गया, फिर क्या होगा? हाँ बोलो बोलो, क्या होगा फिर? यानी कि हम क्या देख रहे हैं, कोरोना की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई है। अगर हम अपनी ही समस्या के बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो हमारे साथ में क्या होगा? वो समस्या और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। समस्या अगर और ज्यादा बढ़ती जाएगी तो हमारे साथ में क्या होगा? हमें उससे और ज्यादा समस्या होगी, हमारे घर वालों को भी समस्या होगी। जो समस्या पहले कम समय में सही होगी वो समस्या शायद हो सकता है आगे चल के काफी टाइम लगे सही होने में। हो सकता है कि अपने यौन प्रजनन अंग में होने वाले संक्रमण की वजह से हम नपुंसक हो जाएं, अगर हम उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं देंगे तो। जैसे कि अपने राजस्थान के धौलपुर जिले में एक सर्वे की गई थी, उस सर्वे के दौरान पता चला था कि जैसे कि 100 किशोरियां हैं, हम एग्जांपल लेते हैं अपने धौलपुर के अंदर 100 किशोरियां हैं जिन्होंने अपने संक्रमण के बारे में बताया। कौन से संक्रमण? अपने यौन प्रजनन अंग में होने वाले संक्रमण के बारे में तो जानकारी दी, लेकिन उन 100 लड़कियों में से 28 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अपने यौन प्रजनन अंग के संक्रमण का इलाज कराया। बाकी कितनी लड़कियां बची? बाकी की 72 लड़कियां बची जिन्होंने अपना इलाज ही नहीं कराया, लेकिन उन्हें पता था कि हमारे साथ में संक्रमण है और उन्हें जानकारी भी दी, लेकिन उन्होंने इलाज नहीं कराया। क्यों? ऐसा क्या कारण था? शर्म और झिझक की वजह से। क्योंकि हमने क्या है कि अपने जो लिंग हैं, अंडकोश हैं, योनि है, ये क्या है? अपने शरीर के अभिन्न अंग हैं। इनका क्या किस में यूज होता है? यानी कि अपने जो अंग है यौन एवं प्रजनन प्रणाली, यानी कि किसमें? एक तो गर्भावस्था में, एक प्रसव प्रक्रिया में, एक शारीरिक संबंध बनाने में इन अंगों का क्या होता है? यूज होता है, इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे भारत के अंदर काफी सारी संस्कृतियां ऐसी हैं जो इन मुद्दों पर क्या चर्चा करना ही गलत मानती हैं। जब हम इन टॉपिक्स पर बात ही नहीं कर पा रहे तो इसके बारे में जानकारी तो कहां से ले पाएंगे? जब जानकारी हमें नहीं होगी तो हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। जानकारी नहीं होगी तो हम इसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे, और हमें नहीं पता कि हमें किसके पास जाकर इन मुद्दों के बारे में जानकारी लेनी है, कौन सा व्यक्ति सही है जो हमारे इन मुद्दों के बारे में हमें जानकारी देगा। और हम क्या करते हैं कि हम इन मुद्दों के बारे में किससे जानकारी लेते हैं? अपने दोस्तों से। क्या आपके जो दोस्त हैं वो आपको सही जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि वो भी तो आपकी ही एज के हैं ना, उन्हें भी नहीं पता। तो आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती है और आपके दोस्तों ने या किसी ने आपके साथ में मजाक कर दिया एक बार, तो क्या होता है? आप अगली बार से उससे पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा, उसने आपके साथ में क्या किया? हंसने लग गया और उसका जवाब नहीं दिया, आपकी बात नहीं सुनी, तो क्या अगले दिन आप उससे कोई अपनी बात पूछने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो यही कारण है कि अपने समाज में क्या है, अपने आसपास में क्या है कि हम कोई भी सवाल पूछते हैं अपने यौन प्रजनन अंग से रिलेटेड तो उन बातों को हंसी मजाक में ले लिया जाता है और उसके बारे में कोई जवाब नहीं देते। 9 से 18 साल की उम्र में क्या रहता है, अपना जो शरीर बढ़ रहा होता है, उस दौरान काफ़ी सारे परिवर्तन अपने शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? इसके बारे में हम क्या करते हैं? जानकारी लेना स्टार्ट करते हैं। किससे लें? पता ही नहीं। कहाँ पर जाके लें? नहीं पता। फिर हम क्या करते हैं? जानकारी तो लेते हैं लेकिन कहीं गलत जगह से जानकारी लेते हैं, जो सही जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। हम नीम हकीम बाबा के पास में जाते हैं, अपने दोस्तों से जानकारी यहाँ लेते हैं। क्या वो आपको सही जानकारी देंगे? उन्हें भी तो जानकारी चाहिए, क्योंकि वो भी तो किशोरावस्था में, उन्हें सही जानकारी नहीं है, तो वो आपको क्या सही जानकारी देंगे? सही है ना। तो इसके लिए जो हमने एक बॉडी मैपिंग कराई थी, उस बॉडी मैपिंग का एक उद्देश्य यही है कि हमें बिना किसी शर्म झिझक के अपने यौन प्रजनन अंग में होने वाले संक्रमण के बारे में जानकारी लेनी है। हमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी है, क्योंकि ये अपने ही शरीर के अभिन्न अंग है। अगर हम अपने शरीर के ही अंगों के बारे में जानकारी नहीं ले पाएंगे तो
समस्या हमें होगी, क्योंकि अपने शरीर के अंदर क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो समस्या अपने साथ में होगी, क्वेश्चन अपने होंगे, जवाब भी आपको ही चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे कोई आपको जवाब नहीं देने आएगा। तो इसलिए हमें शर्माना नहीं है और अपनी समस्या के बारे में जानकारी लेनी है। आ गया समझ में? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझको उसका एक जवाब देना। हम किशोरावस्था से निकल रहे हैं, चल रहे हैं उस एज में, तो हमारे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन तो होते ही हैं ना, कि हमें ये क्वेश्चन है, हमें ये क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेनी है, हमें अपने यौन प्रजनन अंग में होने वाले संक्रमण के बारे में जानकारी लेनी है। तो ऐसे क्वेश्चन किस किस के मन में है? हाथ ऊपर करके बताएं कि हाँ मेरे मन में भी ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन मैं शर्म झिझक की वजह से मैंने इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाया। किस किस के पास में बताओ? नहीं है किसी के पास में ऐसा कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ में जो थर्ड सेशन हमारा होगा, उस थर्ड सेशन में आपके जितने भी आपके मन के अंदर जो भी क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको थर्ड सेशन में मिल जाएगा। ठीक है ना? चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपकी पूरे लाइफ में अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ में आप अपनी हर बातें शेयर करते हो? दोस्त। किसके साथ में करते हो अपनी हर तरह की बातें शेयर? अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्तों के साथ, किसके साथ में? कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसके साथ में हम अपनी हर बात शेयर करते हैं। दोस्त के साथ करते हो, दोस्त के साथ करते हो, दोस्त के साथ करते हो, दोस्त के सभी दोस्त के साथ में करते हैं। चलो ठीक, मुझे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना है। आप अपने दोस्त के साथ में बातें शेयर क्यों करते हो? ऐसा क्या कारण है? उसमें कुछ ना कुछ गुण तो होंगे ना, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ में क्या कर रहे हैं, अपनी हर तरह की बातें उसके साथ में शेयर कर रहे हैं। बताओ क्या कारण है? मार कर देना। हाँ बताओ क्या कारण है कि हम अपने दोस्तों के साथ में अपनी हर तरह की बात शेयर कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों से अपने जैसे समझते हैं ना दोस्त को, कि अपने जैसा अच्छा, झिझक नहीं होती है। झिझक नहीं होती, यानी कि उसके ऊपर हमें क्या रहता है? भरोसा रहता है, विश्वास रहता है। ठीक है, दोस्तों के ऊपर हमें क्या रहता है? विश्वास रहता है, इसलिए हम उसके साथ में अपनी हर तरह की बात शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें शर्म नहीं लगती उससे बात करते समय। और अगर आप अपने किसी भी दोस्त या किसी के पास में जाके आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं और वो आपके ऊपर हंसने लगे, क्या आप अगले दिन से उसके साथ में अपनी बातें शेयर करोगे? नहीं करोगे ना। तो दूसरा, आपका दोस्त आपका क्या नहीं करता? मजाक नहीं उड़ाता, हंसता नहीं है आपके ऊपर, आपके जो भी क्वेश्चन है। और अगर आप मेरे साथ में कोई बात शेयर करो और मैं आपकी बात को किसी दूसरे को बता दूं, फिर क्या होगा? अगली बार से आप मेरे साथ बातें करोगे? नहीं करोगे ना। तो आपका दोस्त कैसा होता है आपके साथ में? आपकी बात को किसी से नहीं कहता, यानी कि आपकी बात को क्या रखता है? गोपनीय रखता है। और क्या क्या गुण होते हैं अपने तुम्हारे दोस्त के साथ में? वो आपकी बात को बीच में नहीं काटता। जैसे कि आप उसके साथ में कोई बात शेयर कर रहे हो तो वो आपकी बात को क्या करता है? पहले तो आपकी बात को सुनेगा, सुनने के बाद में ही वो आपको कुछ राय देता है। यानी सबसे पहले क्या है, वो आपकी पूरी बात को सुनता है। जैसे कि आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो और मैं आपकी बात को सुनूं नहीं, बीच में काट दूं, आगे से क्या आप मेरे से बातें करोगे? आप मेरे साथ में बातें शेयर करोगे? नहीं करोगे ना। यानी आपकी बात को सुनता है, अच्छा श्रोता है। ये सभी गुण क्या होते हैं? आपके दोस्त के अंदर होते हैं। इसलिए आप अपने दोस्त के साथ में क्या करते हो? अपनी बातें शेयर करते हैं। क्योंकि एक दोस्त ऐसा है जिसके साथ में हम हर तरीके की बातें करते हैं और वो हमारी बातों को सुनता है, किसी को बताता नहीं है, हमारा मजाक नहीं उड़ाता है, तो हम अपनी बातें उसके साथ में शेयर करते हैं। अब आगे से हमें क्या करना है? जितने भी उड़ान के आगे के सत्र आपके साथ में होंगे, आपको उन सत्र के दौरान अपने क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें ये सभी गुण होंगे।
अगर ये सभी गुण अपनी क्लास के अंदर होंगे तो क्या होगा, शायद हो सकता है कि आप सभी के क्वेश्चन हैं वो अपनी क्लास के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से आपकी बात को गोपनीय रखूंगा, आपके साथ में मजाक नहीं करूंगा, और यही सभी आपको अपने साथ में करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ में यहाँ पर इस जगह पर आपके अपनी बातें शेयर कर रहा है तो आपको उसकी पहले तो बातें सुननी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि इसने बोला क्या है तो आप अपना हाथ ऊपर करके क्या कर सकते हो, वापस से पूछ सकते हो कि आपने पूछा क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। और वो जब कोई बातें बोल रहा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें उसके ऊपर हंसना नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसका जो क्वेश्चन है यहाँ पर बैठे हुए 100 में से 50 लड़कों का भी हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन वो उसने हिम्मत करके पूछा है और बाकी के बच्चों ने नहीं पूछ पाए हिम्मत करके, लेकिन उसका एक क्वेश्चन काफ़ी सारे व्यक्तियों का क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें अपने क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बनाना है जिससे आगे चल के क्लासरूम में माहौल बना रहे और बिना शर्म झिझक के यहाँ पर क्वेश्चन आए और उनका आंसर हम आपके साथ में शेयर कर सकें। समझ में आ गया? तो यह अपना दूसरा सेशन था, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, उनका सामान्यकरण। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, सबसे पहला मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें बिना किसी शर्म और झिझक के अपने यौन प्रजनन अंग में होने वाले संक्रमण के बारे में जानकारी लेनी है, अपने घर पर माता पिता को, डॉक्टर को इसके बारे में जानकारी देनी है, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। ठीक है। दूसरा, यानी कि हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन है जिसकी वजह से हमारे मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आना कैसा है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, सामान्य बात है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे साथ में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहा है। जब हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होगा तो क्वेश्चन अपने मन के ही अंदर आएंगे, क्योंकि समस्या हमारे साथ में, क्वेश्चन हमारे साथ में ही होंगे, जवाब भी हमें ही चाहिए। तो हमें बिना किसी शर्म झिझक के एक दूसरे से जानकारी लेनी है, सही व्यक्ति के पास में जाना है, सही जगह पर जाना है, सही समय पर सही जानकारी लेनी है। दूसरा, हम जाएं कहां पर, सही है ना। आगे के कुछ सत्रों तक मैं आपके स्कूल में आ रहा हूं, आप मुझसे क्वेश्चन करिए, हो सकता है मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूं, आपको सही जवाब दूंगा, गलत जवाब आपको नहीं दूंगा। दूसरा, आपके ब्लॉक में हर CSC पर एक उजाला केंद्र है जहां पर कुछ ना कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे कि बाड़ी के CSC पर नागेंद्र जी हैं, कंचनपुर में सालू जी हैं, आपके धौलपुर CSC में सपना जी हैं। ऐसे करके अपने काफ़ी सारे ब्लॉकों में अलग अलग जगह पर अलग अलग उजाला केंद्र हैं जहां पर कोई ना कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो आपको आपके ही बारे में जानकारी देता है। वो कैसी भी जानकारी हो, आपके जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं वहां पर जाकर अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं, और तुम्हारी जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन गुप्त रखे जाएंगे, किसी को नहीं बताए जाएंगे। चाहे कोई भी वहां पर आकर आपके बारे में जानकारी ले, उसे आपके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। अगर हो सकता है कि आपका घर वहां से दूर है, आप वहां नहीं जा पा रहे हो, फिर आप कैसे जानकारी लोगे? उसके लिए क्या है, टोल फ्री नंबर कौन कौन से हैं? 104 और 108 ये टोल फ्री नंबर हैं, यहाँ पर हम फ्री में कॉल कर सकते हैं। जब आपका कॉल ट्रांसफर होगा उस समय वो आपसे क्या पूछेंगे, आप अपना नाम बताएं, आप अपना नाम बता दीजिए, आप अपनी उम्र बता दीजिए, आपसे उम्र पूछेंगे, आपका गांव पूछेंगे, आप अपना गांव बता दीजिए। उसके बाद में आपसे वो पूछेंगे आपकी समस्या क्या है, आप अपनी समस्या के बारे में उन्हें बता दीजिए। उसके बाद जो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है काउंसलर, वो आपसे चर्चा करेगा और आपकी जो समस्या है उसके बारे में आपको क्या देगा, जानकारी देगा। तो हम घर पर बैठे हैं, घर पर बैठे हुए भी अपने फ़ोन से फ़ोन कर कर बिना पैसे के अपने बारे में क्या ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो अपना आज का सत्र यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम पर जब हम आएंगे तो आपके साथ में तीसरा सत्र है वो स्टार्ट करेंगे, और आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का जवाब हो सकता है उस सत्र के दौरान मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप उस सत्र के दौरान हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है हम आपको उन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करें, और अगर हमारे पास में उन क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है तो हम आगे से उन क्वेश्चनों के आंसर लेकर आपको नेक्स्ट डे आकर आपको उन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।